वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरो यारो बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मैं अलका पांडे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान और आज हम देखेंगे पॉलीमर यानी बहुलक। बहुलक क्या होता है? तो बहुलक एक प्रकार का प्रक्रम होता है जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणु भार का एक वृहद अणु लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। और यही प्रक्रिया जो छोटे छोटे अणु या फिर हल्के भार के सरल अणु जो मिल करके एक वृहद अणु बना लेते हैं, ये प्रक्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। ठीक है, यानी पॉलीमराइजेशन। और इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणुभार के यौगिक को बोलते हैं बहुलक। ठीक है, ये यौगिक जो है, जो ये छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलके बना होता है एक वृहद अणु, ये कहलाता है बहुलक। और जिन अणुओं के संयोजन से ये बहुलक बनता है इसको एकलक कहते हैं। ठीक है, जो अलग अलग अणु मिल करके एक जो बहुलक बनाते हैं, तो ये बड़ा वाला जो बाद में बनता है ये तो कहलाता है बहुलक। जो ये एक एक मिल के बनाते हैं ना, तो ये कहलाते हैं एकलक। तो देखिए, प्रमुख बहुलक देखेंगे और उनके उपयोग देखेंगे। ठीक है, और बहुलक देखेंगे जो एकलक यानी जिनसे मिल के बने होते हैं वो, और नाम देखेंगे, मतलब उसका उपयोग देखेंगे। तो पॉलीथीन देखिए, पॉलीथीन मिल के बनता है एथिलीन एकलक से। इसका उपयोग होता है खिलौने में, पैकिंग के सामान में इत्यादि में। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको बोलते हैं पीवीसी, जो कि मिल के बनता है वाइनिल क्लोराइड से, और इसका उपयोग है रेनकोट में, हॉज पाइप, ये सब बनाने में। PTFT यानी पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन या फिर टेफ्लॉन जिसको कहते हैं, टेफ्लॉन मिल के बना होता है टेट्राफ्लुओरोएथीन, यानी जिसमें बनते हैं नॉन स्टिक जो बर्तन नहीं होते, न चिपकने वाले बर्तन हैं, गैस स्टिक इत्यादि, तो ये टेफ्लॉन से बनते हैं। नॉन स्टिकी बर्तन जो होते हैं टेफ्लॉन से बनते हैं। उसका नाम है PTFE यानी पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन। बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट जो है ये फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल से मिलके बना होता है। इसमें बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे, ये सब के सृजन में। पेट यानी पॉलीएथिलीन टरथैलेट, ये बनता है टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाने से। ठीक है, ये मिलकर के बनाते हैं, एकलक हैं। ये बोतल, डब्बे, इन सब के निर्माण में यूज़ होता है। नायलॉन 66 एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर के। तो ब्रश जो होता है उसके कड़े बाल, संश्लित रेसे, पैरासूट बनाने में, बेरिंग में धातु के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ये। नायलॉन 6 या परलॉन, ये कैप्रोलैक्टम एकलक है इसके पीछे। और रेसे, प्लास्टिक, टाइकार्ड और रस्सी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टेरिलीन की बात करें तो एथिलीन ग्लाइकॉल टेरिथैलिक अम्ल, तो इसमें है धोए जा सकने वाले कपड़े है, टाइकार्ड है, सेफ्टी बेल्ट, टेंट इत्यादि के सृजन में। केवलार इम्पॉर्टेंट है, ये इसके पीछे एकलक है टेरिथैलिक अम्ल 1,4-डाइएमीन बेंजीन। ये है गोलिक रोधक परिधान बनाने में, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बुलेट प्रूफ कपड़े। लैक्सेन या पॉलीकार्बोनेट, इसमें डाइएथिलील कार्बोनेट और बिस्फिनॉल है। ये गोली रोधक खिड़की और सेफ्टी हेलमेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लैक्सेन का। और टेक्सॉल क्या होता है? टेक्सॉल है कैंसर विरोधी पदार्थ, कैंसर रोधी पदार्थ जिसमें एकलक है पैसिफिक यू के वृक्ष की छाल से निकाला जाता है ये। ठीक है, आगे इसके बारे में एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसमें है प्राकृतिक रबर जो कि आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है जो गंधक के साथ गर्म करने पर कठोर टिकाऊ रबर प्राप्त होता है। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं वल्केनाइजेशन, वल्केनीकरण। और रबर का उपयोग जो है ये टायर, चप्पल, इन सब के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन की अगर बात करें तो इसका पृष्ठ बहुत ही चिकना होता है, इसलिए इससे कोई वस्तु क्या है, चिपकती नहीं है। इसी गुण के कारण क्या होता है कि आपको कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। जो नॉन स्टिकी वाले बर्तन होते हैं ना, उन पे टेफ्लॉन का लेप किया जाता है, क्योंकि टेफ्लॉन क्या होता है कि इसका पृष्ठ बहुत ही चिकना होता है, कोई वस्तु इससे नहीं चिपकती है। अगला आपका पूछा गया है कि
रेयॉन, कॉटन, सन, जूट, लिनन, ये सब क्या है, ये सेल्यूलोज के बने होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयॉन, कॉटन, सन, जूट और लिनन सेल्यूलोज के बने होते हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब एक गैर सेल्यूलोज रेशे का उदाहरण है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में पॉलीपेराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड यानी पॉलीएमाइड नामक बहुलक जो है वो यूज़ किया जाता है। ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है और इसके ब्रांड का नाम है केवलार, ठीक है, याद रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट में केवलार या पॉलीएमाइड। फिर है बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट का, ठीक है, पॉलीएमाइड जो है बुलेट प्रूफ जैकेट में और पॉलीकार्बोनेट जो है वो बुलेट प्रूफ खिड़की में, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है बार बार। जैव निम्नीकृत वे बहुलक हैं जिनका विखंडन जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से हो जाता है, ठीक है। सेल्यूलोज जो है ये स्टार्च, प्रोटीन, जैव निम्नीकृत बहुलक हैं। आगे, जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए और वस्तुओं को चमकीला बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य ऑक्साइड हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। टेफ्लॉन की अगर बात करें तो टेफ्लॉन एक रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय और ऊष्मा प्रतिरोधी बहुलक है जिसका गलनांक होता है 330 डिग्री सेंटीग्रेड और टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग जो है वो सांद्र अम्लों व दाहक द्रव्यों के भरने की केन बनाने में और ऊष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति स्थायी वस्तुएं जैसे गैसकेट, सील बनाने में किया जाता है, ठीक है, टेफ्लॉन का यूज़, ठीक है, कैन बनाना, इन सब में। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी होता है। इसके अलावा जलरोधी पर्दे, अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, बाल्टियाँ आदि वस्तुएं बनाने में होता है। फिर है नियोप्रीन। नियोप्रीन क्या होता है, जिसको पॉलीक्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, ये जो है इसका क्या है, उच्च बहुलक है। ये एक प्रकार का कृत्रिम रबर है जिसका उपयोग होता है पाइप, बेल्ट ये सब बनाने में, नियोप्रीन, ठीक है। अगला टॉपिक इसमें आता है आपका संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी वसा अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु में कार्बोक्सिलिक जो है वो समूह उपस्थित होता है, ठीक है। एलिफैटिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH ये प्रायः वसा अम्ल कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये प्रायः वसा अम्ल कहलाते हैं क्योंकि इस श्रेणी के जो उच्च सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए पॉमिटिक एसिड का, पॉमिटिक एसिड मतलब क्या है, R की जगह पे क्या है C15H31 है, ठीक है, और COOH, और स्टीयरिक एसिड जो है इसमें C12H35 COOH है। ये सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे, तो इसलिए इस श्रेणी के RCOOH जो भी अम्ल हैं ये वसा अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें फॉर्मिक अम्ल की अगर बात की जाए तो फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH ये क्या है, सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। कुछ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल देखते हैं, साधारण नाम और IUPAC नेम उसका देखते हैं। तो HCOH जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, इसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। CH3COOH इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल जो कि एथेनोइक अम्ल है, IUPAC नेम। CH3CH2COOH ये है प्रोपियोनिक अम्ल जिसको बोलते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, IUPAC नेम है। CH3CH2CH2COOH ये है ब्यूटेरिक अम्ल जिसे ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं, और CH3CH2COOH है आइसोब्यूटेरिक अम्ल जिसको बोलते हैं 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। अब जो ये अम्ल हैं मोनोकार्बोक्सिलिक, इनका भौतिक गुण अगर देखा जाए तो इसमें देखिए प्रथम के 3 सदस्य वसा अम्ल, वसा है ये, इसमें जो कि फॉर्मिक, एसिटिक और प्रोपेनोइक थे, ये अम्ल तीखी गंध के रंगहीन द्रव्य हैं, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरका कैसा महकता है, तीखी सी गंध आती है ना,
तो ये क्या है कि एक तीखी गंध के रंगहीन द्रव हैं। और वहीं ब्यूटेरिक एसिड से नोनोइक अम्ल तक ये जो वसा अम्ल तेल जैसे द्रव हैं, जिसमें दुर्गंधी जो दुर्गंध होती है वो मक्खन जैसी आती है। डेकेनोइक अम्ल जो है वो उच्च सदस्य गंधहीन ठोस है। ठीक है, ये जो है अम्ल हैं तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में। आगे लगे हाथ विस्फोटक पदार्थ भी देख लीजिए कि विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं। तो एक्सप्लोजिव्स, तो ये पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर के प्रकाश, ध्वनि और अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न करके तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब क्या देखा हमने कि ताप रहे, घर्षण रहे या फिर उच्च प्रहार अगर हो तो ये बहुत तेज़ी से प्रकाश, ध्वनि और फैलने वाली गैसें जो है वो उत्सर्जित करेंगे, तीखा विस्फोट उत्पन्न करते हैं। अब एक विस्फोटक होने के लिए गुण क्या क्या होने चाहिए? तो विस्फोटक पदार्थ जो है वो वाष्पशील नहीं होना चाहिए, आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए, सस्ता और स्थायी होना चाहिए और तीव्र विघटित होना चाहिए। कुछ विस्फोटक देख लेते हैं। सबसे पहले है गन पाउडर। गन पाउडर, जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लीजिए। गन पाउडर क्या होता है कि 19वीं शताब्दी तक इसको काला चूर्ण कहा जाता था। यह पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 हो गया, चारकोल है इसमें और सल्फर, चारकोल और सल्फर का मिश्रण होता है। ये एक विस्फोटक पदार्थ है और सल्फर की उपस्थिति जो है ये गन पाउडर के ज्वलन ताप को कम करके इसका दहन आसान बनाती है। ठीक है, आधुनिक जो गन पाउडर हैं जो इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं ग्रेफाइट द्वारा आवृत होते हैं, और क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये गन पाउडर की नमी की अवशोषण क्षमता को कम कर देता है और स्थिर विद्युत आवेश के बनने को रोकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया गन पाउडर बनते कैसे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर के मिश्रण से। दूसरा है ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। ये फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह हल्का पीला होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है और प्रचंड विस्फोटक होता है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, याद रखिएगा, फिनॉल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा। तीसरा आता है डायनामाइट। डायनामाइट का जो खोज जो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 में। इसमें कुछ अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी का बुरादा हुआ और इसने नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषित कराकर इसको प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग कुआं खोदना, सड़क बनाना, बांध बनाना, सुरंग, चट्टान तोड़ना, इन सब के लिए किया जाता था। अभी जो प्रेजेंट डे का आधुनिक डायनामाइट है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डायनामाइट। फिर आगे है ब्लास्टिंग जिलेटिन। ब्लास्टिक जिलेटिन क्या होता है, ये 7% नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, 93% नाइट्रोग्लिसरीन का मिश्रण है। वही खान खोदना, सुरंग बनाना, इसमें इसका उपयोग होता है। TNT क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन होता है। इसमें टालुइन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। पीले रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, उच्च कोटि का विस्फोटक होता है और इसका उपयोग किया जाता है बम और टारपीडो बनाने में, और इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिला करके एमेटॉल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। फिर है TNG है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये एक रंगहीन तैलीय द्रव है जिसको नोबल तेल भी कहा जाता है, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। इसमें से एक सवाल तो आते हैं, एक्सप्लोजिव और विस्फोटक जो है इसमें से एक सवाल तो एग्ज़ाम में आना ही आना है। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके सहयोग से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं और स्वयं भी एक प्रकार का विस्फोटक है। RDX की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है साइक्लोनाइट या साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राई नाइट्रेमीन। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटीन हुआ, एक्रिलिक अम्ल है, पॉलीयूरेथेन है, इन सबको मिला करके एक प्लास्टिक बॉन्डेड विस्फोटक बनाया जाता है। ये एक प्रकार का प्रचंड विस्फोटक है और इसकी तापमान और गति को बढ़ाने के लिए इसमें एल्युमिनियम का चूर्ण भी मिलाया जाता है। फिर
और इसकी ऊष्मा लगभग 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। और इस विस्फोट को जर्मनी में हेक्सोजन, इटली में T20, संयुक्त राज्य अमेरिका में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसके एक रूप को C4 भी कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, हेक्सोजन हुआ, T4 है, C4 है, साइक्लोनाइट है, ये एक प्रकार का RDX है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। और एक और है कि गन कॉटन क्या है? रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज यानी गन कॉटन प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग करके निषेधक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देख लिए इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोजिव, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में से एक सवाल फिक्स है, TNT, TNG, ठीक है, RDX हो गया। ठीक है, और आगे जो भी और पढ़े थे गन पाउडर वगैरह, इन सब के बारे में देख लीजिएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रोकते हैं। विस्फोटक पदार्थ पढ़ लिया, संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, आगे जो है ये बहुलक पढ़ लिए। ठीक है, तो बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए। अगला वीडियो आ रहा है, अभी शाम तक फिर मिल जाएगा। बस पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक यू सो मच।